से नए साल की आमद हम नॉर्मली खुशियों और सेलिब्रेशंस के साथ करते हैं, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर जो जराइम है उनमें इजाफा देखने में भी आता है। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों को खबरदार किया है कि नए साल की जो मुबारकबाद के जाली लिंक्स हैं और जो तहाइफ के पैगामात हैं उसके ज़रिए व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैकिंग और डेटा चोरी के खतरात भी बढ़ रहे हैं। NCCIA के मुताबिक ऐसे लिंक्स पर क्लिक करने से न सिर्फ आपका फ़ोन हैक हो सकता है, बल्कि मोबाइल में मौजूद जो आपकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, ये भी जो साइबर के जो कह लें ना हैकर्स हैं उनके हाथ लग सकती है। और शहरी किस तरह से अपनी जदीद डिजिटल टूल्स को और जो सेफ अप्रोच है टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अपने और अपने घर वालों की ऑनलाइन सेफ्टी को मेक श्योर कर सकते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। सफ़ीना आमिर हमारे साथ मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सफ़ीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल। सफ़ीना, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, वैसे तो ये पूरा साल चलता है, इस तरह के लिंक्स रिसीव होना, कोई भी ऐसा मैसेज आना जिस पे नॉर्मली लोग क्लिक कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के मैसेजेस जो ग्रीटिंग मैसेजेस होते हैं या न्यू ईयर है, कोई बर्थडे है, तो बहुत सारे लोग इसकी आड़ में भी इस तरह से हैकर्स अप्रोच करते हैं। सो हमें थोड़ा सा बताएं कि किस किस तरह से फ्रॉड हो सकता है, हैक हो सकता है और शहरियों को किस तरह विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। Thank you so much for having me. आपने you started with a very good question कि especially ये this is specifically called festive phishing, जो इस तरीके के किसी फेस्टिवल के मौके पे गिफ्ट कार्ड्स की सूरत में we start getting these sorts of links के इस पे क्लिक करें तो ये इनाम पाएं, या इस पे क्लिक करें तो इतने मिनट में आपको इतने बोनस पॉइंट्स मिलेंगे जिसके जरिए आप इतना कैश रिसीव कर सकते हैं। There are certain this is basically clickbait compromise, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कॉमन मैन के लिए, जो फॉर एग्जांपल एक डेली वेज एक एम्प्लॉय अगर आप उसके लिए इस तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे तो उनके लिए बहुत exciting हो सकता है, बहुत amusing हो सकता है, and they can be very triggered to click on the link and see what happens and if they're actually going to get money. But when they actually click the link, ये it's more of a social engineering that happens. क्योंकि साइबर सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल रिलेटेड है। Yes, it is tech related, but it's more dependent on your habits and how you keep your habits clean to ensure your cyber your cyber presence remains secure. So what happens is कि इस तरीके के काफी links हमें मिलते हैं कि click on this link and win this prize and click on this link and you have received a gift. और ये links जरूरी नहीं है आपको unknown number से receive हो, ये links आपको आपके जान पहचान के लोगों से भी receive होते हैं। Now there can be various reasons why you're receiving these links from somebody you know. For example, if somebody from your family sends you a link, there could be multiple reasons. A, their account has already been hacked, and now the hacker is trying to approach everybody in the contact list. क्योंकि within it's just initial 30 minutes की window होती है जिसमें जो है आप if you secure, you have minor even chances to get secure, to secure whatever is remaining of your account. तो वो 30-minute window आप clean करते हैं, you pass it, then the hacker has access to your WhatsApp, your contacts, your emails, and basically your pictures and even your banking account details for that matter. तो ये बस initial एक window होती है। अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि अगर आपको ये कुछ ऐसा आपके किसी फेमिलियर पर्सन से, एक्वेंटेंस से रिसीव हो रहा है, there are high chances that it has already been hacked, or there are chances that if you're receiving this link, so they do not themselves know कि वो क्या forward कर रहे हैं basically, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, for example, I don't know, I would not go very much out. I would just start from myself. For example, you have introduced me as a cybersecurity expert, but I can very much consider my mother forwarding such a link. क्योंकि सारे एक generational भी एक चीज होती है, awareness भी एक चीज होती है. We are probably in this age group or in this potential हम थोड़े ज़्यादा aware हैं. तो ये भी कुछ factors होते हैं जो हमें consider करनी चाहिए. तो basically this festive phishing is very common. 40 to 60% naturally increase आता है इस season में. एक बहुत conservative amount मैं quote कर रही हूँ, this really increases during this festival period. वो New Year हो जाए, वो Eid हो जाए, वो Christmas हो जाए,
or anything like that. अच्छा सफीना, मेरा एक और क्वेश्चन है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं सॉरी, जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, हम नाम क्या लेंगे, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर भी हमें इस तरह का कोई मैसेज पॉपअप होता है कि अच्छा यू हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट, या आप इतने पॉइंट्स हैं आपके पास, या इस तरह की चीज़ें हैं। क्या उन लिंक्स को भी ओपन करते हुए वी शुड बी वेरी केयरफुल कि उसमें भी हमारे पास ये चांसेस होते हैं? देखिए, you should be careful in opening and accessing basically every link. Okay. It is in today's digital age, it is basically a zero tolerance policy and zero trust policy that we're adopting. Yeah. We're trusting no one and we're trusting nothing. तो अगर आपको इस किस्म का कोई लिंक आता है जो आपसे स्पेसिफिकली कोई OTP प्रॉम्प्ट करवाता है, या वो स्पेसिफिकली आपसे कोई ऐसी डिटेल मांगता है जो नेचुरली वी नो दैट वी शुड बी गिविंग आउट टू समबडी, दैट वी नॉट पुटिंग आउट ऑन एन अननोन लिंक, सो यू शुड बी अवेयर. Again, it all depends upon your awareness. अगर आपको पता है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लिंक को आइडेंटिफाई करने का भी तरीका होता है. So if you're if you're slightly aware, you would look at the link and you would identify that okay, it's a scam link and I should not be clicking it. But again, that is dependent upon the amount of awareness you have. So I would suggest that be aware of basically every link that you're considering to open, because it's a zero trust environment that we're living in right now. ठीक हो गया। अच्छा सफीना, एक और सवाल, क्योंकि जाहिर है जब हम इस तरह की इंटरनेट या सोशल मीडिया या हम साइबर लिटरेसी की बात कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, आपने भी जनरेशन का जिक्र किया, हम थोड़े विजिलेंट रहते हैं इस तरह की चीज़ों से, हमारी अगली जनरेशन आई बिलीव हमसे भी ज़्यादा है। बट अभी जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ थोड़े थोड़े फेमिलियर हुए हैं, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स का भी जिक्र करूँगी कि हम सबके पेरेंट्स समहाउ अभी फेमिलियर हो रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। और हम हर चीज़ को फ़िल्टर तो कर नहीं सकते कि आपके फ़ोन में अब जो आ रहा है वो एक्सेस है, आपने कोई एप्लीकेशन की है, हम उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े, हम उस पर कोई चीज़ ऐसे चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, हम उसको एक्सेप्ट करें। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये लिटरेसी और ये अवेयरनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है हर जनरेशन के लोगों को देना, और उसके लिए व्हाट वी कैन डू? देखिए, I think it is of utmost importance because everybody who has phone or any sort of a device that has access to internet should be made aware of actually very basic rules of cybersecurity. And this can happen through very basic mediums such as the one that we are doing right now. आपके जो audience हैं इस वक्त, those the people who are watching us, वो भी एक different, various different segments से वो लोग belong करते होंगे, and they can see this and know कि okay, it is not safe. So इस तरीके की conversations pick up करना in the community, and and just maybe for people like us, just basically spending more time with our family and telling them okay, what's right and what's wrong. So basically communication is the medium of awareness in this age. और cyber security में human layer exploit करना ही फर्स्ट स्टेप होता है और सबसे easiest स्टेप होता है, एंड सबसे lucrative स्टेप भी होता है फॉर द हैकर्स, क्योंकि every other layer has some sort of an additional layer of protection on it, but human layer of cybersecurity just could breach. That's the most weakest link as well, and when when you just breach that, so it's very easy for you to just break into the system or break into the phone or break into the data very easily. So to answer your question, mediums like this and basically picking up conversation, making use of we can know कि okay, certain segment of population जिसको awareness की ज़रूरत है, what sort of applications, social media applications they're using. We can use those social media applications, organizations such as PTA and all of these, and NCCIA can specifically carve such awareness programs, or just maybe just using the simple social media platforms to create awareness, not going very much beyond the means, because I understand the reserves and everything. So basically just using the right medium to communicate to the right segment of population. Absolutely. अच्छा, आखिरी सवाल सफीना मेरा इस हवाले से कि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है, या एनीथिंग, आपका फ़ोन हैक हो गया है, रिकवर करने के लिए या अपनी इस साइबर सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए क्या आपका इमीडिएट या फर्स्ट रिस्पांस क्या होना चाहिए? I have a bad news. So once a link has breached in,
it's very difficult for you to get back your data. It's Yeah. not impossible. Depends on the kind of help you're seeking and from whom you're seeking the help. It's not impossible, but the bad news is that it gets very difficult. क्योंकि वो मैंने आपको बताया 30 minutes की जो initial window होती है, if that is passed, then basically आपका WhatsApp, आपका contact, pictures, even आपकी bank account details, आपकी browsing history, and everything basically that is in your phone. The hacker who has access to your phone has basically you can take it in a metaphor that they're virtually holding your phone, so they can Yeah. know everything about you're doing. So अगर आपने किसी गलती से किसी ऐसे लिंक पे क्लियर कर दिया है, so just be very prompt in taking the right actions, and the right actions could be just logging out of all the accounts that you were logged in on the phone, including WhatsApp and all the social media accounts and the bank accounts as well. प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपना बैंक अकाउंट के जितने भी अकाउंट क्रेडेंशियल्स है, पासवर्ड्स है, उनको भी एज सून एज पॉसिबल चेंज करें, ताकि अगर वो आपके फ़ोन में सेव्ड हैं, समथिंग लाइक दैट इज केप्ट इन योर फोन, ताकि वो भी रिट्रीव हो जाए. And to prevent this, it's very important for you to have two-factor authentication in your phone. Third-party applications भी होती हैं, two-factor authentication through OTPs भी होते हैं, जो आपको naturally हर किसी को invariably they should have it. There should be no second question about it. क्योंकि ये बहुत basic चीज़ है, to ensure the security of your cyber presence. And अगर आपको खतरा है कि your financials could be breached, so it's very important for you to get in touch with the bank that you have an account with and inform them. So I still believe that prevention is better than any treatment or cure in cybersecurity. Because once an account is hacked, it's difficult to get it back. Yeah. So it's very important for you to prevent it by by being enough aware and literate about आपको क्या चीज़ click करनी चाहिए, बिल्कुल क्या सही. नहीं करनी चाहिए, and what is right and what's not. Yeah. परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सफ़ीना, बहुत शुक्रिया. सफ़ीना आमिर हमारे साथ मौजूद थी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं. कोई भी गैर ज़रूरी लिंक आपके फ़ोन पे अगर रिसीव हो रहा है, अगर आपको कोई जानने वाला भेज रहा है, आपका फैमिली मेम्बर भेज रहा है किसी भी ग्रीटिंग कार्ड की शक्ल में, डोंट ओपन इट. और अगर खुदा ना खास्ता आपका फ़ोन हैक हो गया या आपके अकाउंट्स हैक हो गए, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स आपको सफ़ीना ने बताया है कि लॉग आउट करें, अप्रोप्रिएट हेल्प सीक करें और अपने अकाउंट्स की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको मेक श्योर करें.